Hello everyone. We have lesson number 12 of English Rainbow book, class 7, and this lesson you can see named Kabir. This lesson is very inspirational for the student. Kabir was a great poet and saint who lived in India 100 years ago. यानी कि जो कबीर थे वो काफ़ी बड़े अ, कवि थे और संत थे जो इंडिया में सैकड़ों साल पहले रहते थे। हु प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। ही प्रीच्ड, उन्होंने लोगों से प्रचार किया, लोगों को कहा कि एक दूसरे से क्या करिए, प्रेम करिए। प्रीच्ड का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। लोगों को कहा कि क्या करिए, आपस में एक दूसरे से प्रेम करिए और प्रेम से रहिए। ही वेंट फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। और वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते, सिंगिंग गाते हुए क्या करते, जाते थे इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी गॉड की, भगवान की प्रशंसा करते थे या भगवान के प्रचार प्रसार करते थे। तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे, वो जाते थे। ईयर्स पास्ट बाय एंड कबीर ग्रू ओल्डर, यानी कि समय व्यतीतता गया और कबीर बड़े होते गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर, तब तक उनके बहुत सारे लोग, उनको चाहने वाले लोग उनके हो गए थे। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल्स अस दैट कबीर इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। कबीर के जो सॉन्ग्स हैं और पोएम्स हैं हमें बताती हैं कि जो गॉड है, जो भगवान है, एवरीवेयर हर जगह मौजूद है। हीज राइटिंग सो दैट ही वाज ए ट्रू सेंट। और उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो उन्होंने, जो कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं और उनकी जो है, उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, ठीक है, तो उनकी राइटिंग्स ये बताती हैं कि वो सच्चे क्या थे, संत थे। ए फ्यू फ्यू ऑफ हिज couplets are given here which show that he was a great thinker and social reformer। कुछ यहाँ पर उनके जो दोहे दिए गए हैं वो हमें ये बताते हैं कि क्या वो विजनरी थे, वो थिंकर थे, वो विचारक थे, समाज को सुधारने वाले भी, यानी कि ग्रेट संत थे वो। उनके पहले वाला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। कि आप लोगों के से अगर बातचीत कर रहे हो तो उनके साथ इस तरह से पेश आइए कि उनको किसी प्रकार की, यानी कि दिक्कत ना हो, यानी परेशानी ना हो। ऐसे आप उनके साथ ऐसे बर्ताव करिए उनको भी अच्छा लगे और तुम्हें भी यानी अच्छा लगे। ऐसे किसी के साथ अगर बातचीत भी कर रहे हो तो ऐसे आपके शब्दों में काफ़ी अच्छी मिठास होनी चाहिए। ये दोहे में उन्होंने समझाने का प्रयास किया। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस दोहे में कबीरदास जी क्या बाजार पर खड़े हैं और सबकी क्या कर रहे हैं, खैर मांग रहे हैं, सबकी भलाई चाह रहे हैं कि आपस में क्या करिए, ना काहू से यानी कि ज़्यादा दोस्ती करिए, ना काहू से बैर, यानी कि ना दूसरों से क्या करिए, दुश्मनी करिए, झगड़ा करके रहिए, आपस में ऐसा प्रेम बनाए रखिए कि हमेशा वो चलता रहे। दूसरे दोहे में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। और कबीरदास जी ने सबको यही सिखाया, यही बताया कि भगवान से क्या करिए, आप प्रेम करिए। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहते थे, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। और कबीर क्या है, चाइल्ड है यानी बच्चा है अल्लाह और राम का। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, बट लोगों को सबसे ये चीज़ जब वो बताते थे उनको पसंद नहीं आता था। दे टुक हिम टू द एम्परर, और जब ये सब कहते थे कि वो राम और अल्लाह का क्या है, चाइल्ड यानी बच्चा है, तो यानी कि सब लोगों को सब पसंद नहीं आता था। तो क्या करे, उसको एम्परर के पास यानी कि राजा के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपुल्स कंप्लेंट्स एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, जो उनके सोल्जर्स थे, जब ये सब कहानी सुनी तो जो एम्परर था, जो राजा था, तो उसने सोल्जर्स को क्या किया, ऑर्डर दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, कि कबीरदास जी को क्या करो आप नदी पर फेंक दो।
क्योंकि ये सब ये चीज़ें कहता है कि वो अल्लाह और राम का चाइल्ड है, बच्चा है। तो ये सब लोगों ने जब कंप्लेन करी तो राजा ने क्या किया, अपने सोल्जर्स को क्या किया, ऑर्डर दिया कि कबीरदास जी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिड नॉट थ्रोन। कबीरदास जी को जब उनके सोल्जर्स ने, राजा के सोल्जर्स ने नदी पर फेंकने का प्रयास किया तो क्या नहीं कि हुए, कबीरदास जी डूबे ही नहीं। नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट। अगली बार जब वहाँ से बच गए तो अगली बार उनको वहाँ पर कहाँ पर ले गए, हट पर ले गए, झोपड़ी पर ले गए। वहाँ पर उनको झोपड़ी के अंदर बंद करके क्या किया, आग लगा दिया गया। फिर भी वहाँ पर कबीरदास जी क्या हो गए, फ्री कर दी, मतलब कि आग लगा दिया गया। द हट बर्न्ड डाउन बट कबीर वाज सेफ। झोपड़ी जलकर क्या हो गई, राख हो गई, बट कबीरदास जी क्या हुए, जले नहीं, सेफ रह गए। फाइनली दे थ्रू हिम इनटू फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट। बाद में क्या किया उन्होंने, लास्ट में एक मैड, जो पागल एक हाथी था, उसके सामने क्या किया, कबीरदास जी को फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। एलिफेंट जो हाथी था वहाँ से क्या हुआ, रैन अवे हो गया, भाग गया, विदाउट हार्मिंग हिम, कबीरदास जी को बिना मारे हुए, किसी प्रकार की चोट पहुँचाए हुए पागल हाथी वहाँ से चला गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम द एम्परर सेट कबीर फ्री। बीइंग डिफीटेड का मतलब सभी हार करके उन्होंने कई कोशिशें करी, राजा ने मारने का उनको प्रयास किया। जब वो इन चीज़ों से क्या हो गया, परेशान हो गया, तो एम्परर राजा ने कबीर को सेट कर दिया, आज़ाद कर दिया, उनको फ्री छोड़ दिया। एंड वेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ। जब कबीर अपनी नेचुरल डेथ थी, जो उनकी प्राकृतिक रूप से जब उनकी मृत्यु हुई, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्फ। जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको चाहने वाले लोग थे, आपस में क्या हो गए, वो झगड़ गए। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी, द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। जो मुस्लिम धर्म के लोग थे तो कबीरदास जी की बॉडी को क्या करना चाहते थे, वो दफनाना चाहते थे। जो हिंदू धर्म के लोग थे वो कबीरदास जी की बॉडी को क्या करना चाहते थे, जलाना चाहते थे। तो इन चीज़ों को लेकर आपस में क्या हो गया, एक विवाद हो गया। सडनली का मतलब होता है अचानक। द हिंदूज एंड मुस्लिम्स हार्ड वॉइस फ्रॉम द स्काई। तभी अचानक आकाश से एक ऐसी आवाज़ आती है। उन्होंने, यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग थे और मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, उन्होंने आवाज़ ऐसी सुनी, जो कहाँ से आ रही थी, वो स्काई से आ रही थी, आकाश की तरफ से आ रही थी। इट वाज कबीर वॉइस, और ये कबीरदास जी की आवाज़ थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी। जो मेरे शरीर के ऊपर जो सीट, जो कवर, जो कफन ओढ़ा हुआ, उसको क्या करिए, ऑफ करिए, अनकवर कर, मतलब कि उसको अनकवर कीजिए। ऐसी आवाज़ आई। वेन दे रिमूव्ड द सीट दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी। जब उन्होंने सीट कवर को क्या किया, अनकवर किया, तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर किसी प्रकार की बॉडी ही नहीं मिली, कबीरदास जी का वहाँ पर शरीर ही नहीं मिला। इन इट्स प्लेस दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स। और 100 के स्थान पर, जहाँ कबीरदास जी का जो 100 था, उनके स्थान पर उनको क्या मिले, वहाँ पर कुछ फूल्स मिले, कुछ फ्लावर्स मिले। सो द मुस्लिम टुक वन ऑफ हाफ ऑफ द फ्लावर्स। और मुस्लिम लोग क्या किए, उनमें से आधा ले गए। वाइल हिंदूज टुक द अदर हाफ। और जो हिंदू धर्म के जो लोग थे तो यानी मतलब आधा आधा पार्टी, आधा मुसलमान लोग ले गए, आधा हिंदू लोग ले गए। सो दिस वाज लेसन। आई होप आपने उससे कुछ सीखा होगा। लेसन काफ़ी इंस्पिरेशनल था। और कबीरदास जी की कविता हमें यही सिखाती हैं कि हमेशा एक अच्छे व्यक्ति रहिए और भगवान पर बिलीव कीजिए, और ऐसे शब्दों का प्रयोग ना कीजिए जो दूसरे व्यक्ति को क्या चुभें, वो सब, और प्रेम से रहिए। तो आपने इससे कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।